गुड इवनिंग सर। चिमन भाई सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ओके। अ, हमारे साथ में सिर्फ तीन ही लोग क्यों हैं? अभी तक तो बहुत सारे लोग आ चुके होना चाहिए थे। ठीक है, बस 5 मिनट में शुरू करते हैं ना। सर आप सभी को, जितेंद्र सर और चिमन भाई जी, आप दोनों को आने में कोई वो तो नहीं लगा ना? हेलो। आपको वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? सर मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को आने में वो कोई इनविटेशन वगैरह तो नहीं लगा? अच्छा, 1 मिनट में शुरू करते हैं। एक बार ही मैसेज में दोबारा डाल देता हूँ। चलो सर, डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। हम्म। चार्ट ओपन हुआ आपके सामने? सर आपको सारी कुछ चीजें दिख रही हैं प्रॉपरली? प्लीज रिप्लाई कीजिए क्योंकि मुझे जानना है। हम अच्छा, ओके। बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं एक्चुअल में। जवाले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बस 5 मिनट में शुरू कर रहे हैं। एक बारी मैं दोबारा मैसेज डाल देता हूँ। ये ओके, चलिए, डन तो। अभी शुरू करते हैं। देखिए आज का मार्केट जो है काफी बढ़िया रहा। मतलब गैप अप ओपनिंग होना थी, वो गैप अप ओपनिंग ही हुई। गैप अप ओपनिंग के बाद में जैसा आपको मालूम ही है कि प्रॉफिट बुकिंग आती है मार्केट में। देखिए, तो यहाँ पे जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कल के दिन 3 बजे, साढ़े तीन, सवा 3 बजे जिन लोगों ने फ्रेश बाइंग बनाई थी यहाँ पे इस लेवल पे, उन्होंने यहाँ पे जैसे ही उनको मार्केट में गैप अप ओपन हुआ और उनको प्रॉफिट दिखा, तो उन लोगों ने एग्रेसिवली सेलिंग शुरू करी, है ना। तो ये कल की रेंज थी जिसमें मार्केट आज आके फंसा था। और अपन ने यहाँ से ट्रेड बाय की थी क्योंकि अपने को मालूम है कि कल की रेंज अगर ब्रेक हो रही है, ये वाली, यहाँ से अपन ने एंट्री ली थी। एक्चुअल में तो अपन ने एंट्री प्रॉपर यहीं से बना ली थी अपनी, लेकिन वो करेक्ट एंट्री ये वाली होनी चाहिए थी। तो अपन ने यहाँ से एंट्री ली थी सेंसेक्स का 80,800 का पुट ऑप्शन। और आप जानते ही हो कि अपना काफी बढ़िया प्रॉफिट रहा उसमें। मॉर्निंग में 80,800 का पुट ऑप्शन 320 रुपए से अपने अपन ने बाय करा था। और करीब कुछ डबल ही हो गई वो अपनी प्रीमियम। तो यहाँ से अब जैसे देखिए निफ्टी में अपने को कितने पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिला, तो वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी में ये 24,825 से निफ्टी गिरा है कितना, 24,625 मान लीजिए, तो 200 पॉइंट निफ्टी गिरा। तो निफ्टी के 200 पॉइंट और सेंसेक्स के 600 पॉइंट, क्योंकि 3 गुना 4 गुना वैसे भी चलते ही है वो, है ना।
तो यहाँ पे अपनी सेंसेक्स में 80,200 के पुट ऑप्शन की, सॉरी 80,800 के पुट ऑप्शन की अपनी बाइंग थी। और यहाँ पे अपन ने उसको सोल्ड आउट करी, क्योंकि इस लेवल पे ऑलरेडी मार्केट ब्रेकआउट दे चुका था, सॉरी ब्रेक इवन। तो यहाँ से वो और ज्यादा नीचे जाना था, कंफर्म था अपने को। अभी बात करें जो दूसरा अपन ने कॉल ऑप्शन बनाया था, वो क्यों बनाया और कैसे बनाया, तो वो ये था रीजन। इस लेवल पे अपने को लग रहा था कि मार्केट जो है वो एक कॉल साइड का इंडिकेशन दे रहा है। सो दैट इज वाई अपन ने 81,100 का, शायद 81,100 का कॉल ऑप्शन लिया था, और एक 80,700 का कॉल ऑप्शन था अपना। तो आप देख सकते हो टाइमिंग, एक बारी मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको डाउन कर देता हूँ। हाँ, देखिए, टाइमिंग आप देख सकते हो 12:30 के आसपास की है, और अपन ने जो कॉल ऑप्शन बनाया है वो बनाया है 1:50 पे, यानी कि कुछ यहाँ पे अपनी बाइंग है। ये अपना बाय लेवल है। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप कभी भी मार्केट में ये ये बॉटम लाइन और ये टॉप लाइन कभी बना नहीं सकते। मतलब आप कभी पकड़ ही नहीं सकते उसको। अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो ये जो बीच के पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो बीच का मार्केट है, आप इसी में अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। आप सोचो कि मैं यहां से खरीद लूं और यहाँ पे बेच दूं टॉप पे, वो चीज पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब आप इतना रिस्क ले ही नहीं पाओगे। मान लो आपने यहाँ से बाय करा और मार्केट अगर यहीं से नीचे चली गई, तो फिर तो नुकसान आप ही गई है। और स्टॉप लॉस आपको पता होना बहुत जरूरी है ना। तो अपन अभी तो नहीं, लेकिन संडे वाले सेशन में अपन डिस्कस कर लेंगे कि अपन किस तरह से स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं, ताकि आपको भी ओवरऑल व्यू रहे कि भाई हमको कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन करना है, और मार्केट का ओवरऑल व्यू कैसे बनाना है हमको, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा संडे को। अभी एक सेकेंड। हाँ, तो स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को बराबर? अगर दिख रही हो तो प्लीज बताइएगा। और जो जो लोग ज्वाइन हुए हैं वो प्लीज अपना नाम डाल दीजिएगा, ताकि मेरे को बाद में ध्यान रहे। तो ये अपना मार्केट का ओवरऑल व्यू था। हाँ, एक बार को देख लेते हैं कि अपन ने जो तीन स्टॉक ऑप्शंस लिए थे, कौन कौन से थे। एक डीमार्ट था, एक अपना महिंद्रा एंड महिंद्रा था, और तीसरा स्टॉक ऑप्शन था अपना बीएससी। तो बीएससी जो है मॉर्निंग के टाइम पे, एक बार को मैं लगा देता हूँ चार्ट पे। देखिए, बीएससी अपन ने जब बाय करा था 9:25 पे, तो वो यहाँ पे कुछ ट्रेड कर रहा था, है ना। और इस लेवल पे अपन ने बीएससी में बाय करी है। तो मैंने आपको जैसा बताया ना कि अपन, आप जब चार्ट देखोगे तो आप सोचोगे कि भाई मेरे को यहाँ पे बाय करना है, और यहाँ पे ये हायर हाई पे यहाँ पे सेल करना है। तो ये जो बीच का प्रॉफिट है, ये सब मेरा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता सर। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपको यहीं पे बाय करना पड़ेगा और यहाँ पे कहीं पे सेल करना पड़ेगा। क्यों? उसका रीजन समझ लेते हैं। देखो, क्या है कि, देखो, अगर आपने यहाँ पे बाइंग बनाई अपनी, एक बार को समझना, जब मार्केट में आपकी वो जो पोजीशन होगी ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि भाई रेड कैंडल बन रही है। आप ऐसा समझ लो कि ये वाली कैंडल बस यहीं तक है ना। अब आपको अगले आगे का कुछ नहीं पता। जब आपको आगे का कुछ पता ही नहीं है, और आप ग्रीन कैंडल से अचानक रेड कैंडल बनेगी, तो प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम होना शुरू होता है तो हम यहीं पे पोजीशन सेल करते हैं एक्चुअल में। तो आप समझो कि टॉप, ये टॉप और ये बॉटम पकड़ना पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो अपने को बस यही, ये जो है ना शॉर्ट गैप, कितना गैप है आप देखो, 2280 से नीचे का लेवल कौन सा है? 2240। मतलब 40 पॉइंट आप पकड़ के चलो, एक स्टॉक में आपको मिल रहे हैं, और वो भी इंट्राडे में, तो बहुत होते हैं। क्योंकि स्पॉट, ये जो चार्ट है ना, ये स्पॉट का चार्ट है। अगर मैं आपसे बीएससी के स्टॉक की बात करूं, तो एक बार को आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूं मैं। ये देखो, ये बीएससी का स्टॉक है, और अपन ने बाय करा था 2250 का कॉल ऑप्शन। 2250 का कॉल ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। अब ये देखिए, आपने अगर 9:25 की बाइंग थी अपनी, है ना। अगर आप ₹110 से बाय कर रहे हो, और स्पॉट चार्ट पे अपन एक बार देख लेते हैं अपन ने कहाँ पे सेल करी।
मान लो अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं करी, यहाँ पे भी सेल कर रहे हो ना आप, तो भी आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट निकाल रहे हो उसमें। क्योंकि एक प्रीमियम जो 105 रुपये चल रही है यहाँ पे, 105 रुपये से आप अगर उसको 140 पे निकाल रहे हो तो इट इज मोर देन इनफ। आप समझो आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है। ये लॉट साइज उसका 375 का है। आज आपने देखा होगा शायद कि अपन ने प्रॉफिट कुछ 17,000 का निकाला है 2 लॉट में, है ना। तो वो रीजन यही है कि अपना टारगेट कितना था, 105 रुपए से 145 रुपए का टारगेट था, 145 का, तो 40 पॉइंट का टारगेट था। और 40 पॉइंट में आप 2 लॉट में 17,000 रुपए का प्रॉफिट उसमें कुछ बना रहे हो, तो इट इज मोर देन इनफ। अब जरूरी थोड़ी ना है कि अपन उसको जो है लेके ही बैठे रहे। इस प्रीमियम का जो हाई है वो शायद कुछ, मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ। बीएससी, बीएससी का अपडेट नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। बट ओवरऑल बात करें तो बहुत बढ़िया। आप ये देखो इसका हाई पॉइंट कितना है, 158, 158। तो 105 से 158 प्रीमियम गई है। और स्पॉट में अपने को मूवमेंट कितना में देखने को मिला, 2220 से, यहाँ पे अपने अपने एंट्री लेवल से बात करें 2240 से, तो 2340। मतलब 100 पॉइंट अगर स्पॉट चार्ट पे मिल रहे हैं तो आपको इन द मनी में कुछ 50 पॉइंट देखने को मिलते हैं, हाफ ऑफ द मूवमेंट है। तो ये अपना कुछ बीएससी का स्टॉक था जो अपन ने बाय करा। अभी निफ्टी समझ लेते हैं। अच्छा, अगर आप मतलब हमारे साथ में कंटिन्यूअसली जुड़ते हो शायद, तो आपको मालूम होगा कि अगर अपन निफ्टी देख रहे हैं तो निफ्टी का सीधा सीधा जो होता है ना, बात करूं आपसे मैं तो, जो वेटेज है निफ्टी में, वो सबसे ज्यादा वेटेज है रिलायंस का। तो रिलायंस का चार्ट जैसा चलता है बस वैसे ही निफ्टी चलता है। एक बार को रिलायंस का चार्ट आपके सामने लगा देता हूं मैं, देखो। रिलायंस का चार्ट अभी क्या बोल रहा है डे कैंडल पे, तो वो समझ लेते हैं। रिलायंस ने एजीएम अनाउंस करी थी। एजीएम अगर रिपोर्ट आपके पास नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी मीटिंग खत्म होने के बाद में अगर आपके पास में मेरा नंबर हो तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा रिलायंस की एजीएम रिपोर्ट। उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है, इजी टू एक्सेस है अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस का जो चार्ट है वो फिलहाल के टाइम पे मैं बात करूँ आपसे 1 डे टाइम फ्रेम में, तो देखो ये है लेवल रिलायंस का। इस लेवल पे रिलायंस ने बार बार सपोर्ट लिए हैं और मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट करा है रिलायंस ने। अभी अगर मैं आपसे बात करूं रिलायंस में कोई फ्रेश बाइंग की, तो बिल्कुल भी नहीं है। ये रेंज मैं आपको बता देता हूँ रेंज कौन सी आपको लेना चाहिए। और एक सेकंड, देखिए ये जो रेंज है रिलायंस की, इस रेंज में तो कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। 1326 से, मतलब 1320 से मान लो 1380, ये जो 60 पॉइंट की रेंज है ना, इसमें बिल्कुल भी कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलायंस में ये जो रेंज है ये ट्रैप करने वाली है, आपके स्टॉप लॉसेस हिट करेगी। डे डे कैंडल की अगर मैं जैसे इंट्राडे की अगर अपन बात करें तो इंट्राडे में थोड़ा सा मामला डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे तो आपको 5-10 पॉइंट ही चाहिए होते हैं। लेकिन अगर रिलायंस में आप जैसे कैश में काम करते हो तो कैश में अभी रिलायंस काम करने की हालत में नहीं है। अब रिलायंस क्योंकि साइडवेज है, अभी अनप्रेडिक्टेबल है, और कुछ तो भी मतलब मार्केट है रिलायंस का। आप देखो ना ये रेंज है, इस रेंज में अगर रिलायंस है तो कोई ट्रेड नहीं है और कोई ट्रेंड भी नहीं है मार्केट का। मैं एक बारी फिर से आपको निफ्टी बता देता हूँ। निफ्टी में अभी जो पिछले 5 दिन से मार्केट जो भाग रहा है उसका रीजन ये है कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में मार्केट में जो है वो आती है, एसआईपी का पैसा आता है। 1 तारीख से 5 तारीख हो सकता है मंडे को भी मार्केट पॉजिटिव रहे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा चांसेस है नहीं। ये देखिए, आप ये देखो कि रिलायंस तो ठीक है, रिलायंस तो चल नहीं रहा, लेकिन अगर ये चल रहा है निफ्टी, तो उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन यही है सर कि एसआईपी का पैसा अभी मार्केट में आया हुआ है, इसीलिए मार्केट चढ़ रहा है। जैसे ही एसआईपी का पैसा आना बंद हो गया, उसके बाद में मार्केट रिलायंस को वापस से फॉलो करना शुरू कर देगा। ये अभी मार्केट व्यू है कि भाई पिछले 5 दिनों में, मतलब 1 तारीख से 5 तारीख तक के पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव रहा है।
हाँ वो बात अलग है कि रोज गैप अप ओपन होके रोज गिर रहा है मार्केट, लेकिन अल्टीमेटली पिछले 5 दिन से मार्केट पॉजिटिव है। अब आगे क्या हो सकता है, तो हो सकता है मंडे मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा जो है अपने को डाउन साइड देखने को मिले। उसका रीजन ये है कि अभी फेड की थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आनी है, और थोड़ा सा जीएसटी कट जो इन लोगों ने बताया है उसके भी इम्पैक्ट्स मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव होना तो तय है, ऐसा नहीं है। 22 अक्टूबर को कंप्लीटली जीएसटी चालू हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। बट उसके पहले बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं मार्केट में, तो अभी मंडे को मार्केट पॉसिबिलिटीज हैं कि थोड़ा सा जो है अपने को डाउन साइड पे रहे। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, सारे आपको भेज दूंगा मैं, एक बारी आप चेक कर लीजिएगा अपने को। अगर एक बारी फिर समझ लेते हैं, अगर अपने को मार्केट दिखता है फ्लैट, यानी कि इस रेंज में, तो कोई ट्रेड नहीं लेना आपको। देखिए, ये जो रेंज है, इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं लेना अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो। ये है नो ट्रेडिंग जोन। ये नो ट्रेडिंग जोन है। आप अगर इसमें अपने ट्रेड लोगे तो मंडे को आपको मे भी पॉसिबल है कि थोड़े से हैवी लॉसेस देखने को मिले, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी है, और ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो मंडे को मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज देखने को मिल सकता है। हर एक्सपायरी के एक दिन पहले मार्केट साइडवेज होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक्सपायरी वाले दिन, अगर एक्सपायरी के एक दिन पहले मार्केट में हलचल हो गई तो फिर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट साइडवेज रहता है, क्योंकि प्रीमियम गलाना होती है, सेलर्स का बाजार होता है एक्सपायरी वाले दिन, तो इसलिए मे भी पॉसिबिलिटी अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन दिखे तो इस लेवल पे कोई ट्रेड ना ले। अगर आपको यहाँ से अपसाइड मूव दिखे, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको निफ्टी दिखता है 24,750 के ऊपर साइड पे, इस लेवल के ऊपर कहीं यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखे तो आराम से अपनी कॉल की पोजीशन बनाइए। और आपका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 24,880 का। ये रेजिस्टेंस लेवल तक की आप आराम से अपनी पोजीशन को कॉल साइड रख सकते हो। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, सॉरी फ्लैट ओपनिंग होके ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करे 24,700 का, तो आराम से आप अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि फिर मार्केट मंडे से मार्केट अपना रियल ट्रेंड मंडे से दिखा देगा। अगर मंडे को मार्केट जो है कॉल का रहेगा तो पॉसिबिलिटीज हैं कि सितंबर पूरा कॉल में ही जाए, और मंडे को अगर मार्केट डाउन रहे तो पॉसिबिलिटीज हैं कि फिर पूरा सितंबर या हाफ ऑफ द सितंबर मार्केट थोड़ा रेड रहे, या हो सकता है शायद साइडवेज रहे, रेंज में रहे, है ना। तो मंडे को मार्केट अपना रियल ट्रेंड दिखाएगा, हमें पता चल जाएगा मंडे को कि मार्केट में एक्चुअल ट्रेंड क्या है। अभी तक तो एसआईपी का पैसा आ रहा था, तो पिछले 5 दिन से तो नॉन स्टॉप मार्केट बुल रन में ही था, है ना। लेकिन मंडे को ओवरऑल अपना रहेगा। अभी बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूँ, तो बैंक निफ्टी में ये रहा बैंक निफ्टी, नो ट्रेडिंग जोन में आज ओपन हुआ। ये सपोर्ट लेवल क्रूशियल था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। इस सपोर्ट लेवल पे 54,000 पे, 54,050, 54,057, 70, इस लेवल से मार्केट टूटना शुरू हुआ आज के दिन, तो ऑब्वियसली नीचे गया। फिर नया उसने सपोर्ट लेवल बनाया है 53,750 का। ये देखिए, नया सपोर्ट बनाया मार्केट ने, तो वापस 54,050 पे आके क्लोज हो गया। तो ओवरऑल बात करें मार्केट में, आज तो बैंक निफ्टी कॉल साइड में ही था। और अभी अगर अपने को मान लीजिए मंडे की बात करें अपन कि क्या देखने को मिल सकता है, तो फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे, जहाँ पे क्लोजिंग दी है मार्केट ने, इस लेवल में अगर ओपन होता है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा अगर आप चाहें तो अपने फोन में, या फिर मैं आपको लेवल भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। इस लेवल में अगर फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट तो कोई ट्रेड नहीं लेना। इसके अलावा अगर गैप अप ओपनिंग दिखाता है बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर, 54,200 के ऊपर साइड पे, यहाँ पे इस लेवल पे ओपनिंग दिखाता है, तो सिंपली शॉर्ट कीजिए पोजीशन, क्योंकि ओवरऑल जो है, जो लोग अभी फ्राइडे को अपनी पोजीशंस लेके गए होंगे ओवरनाइट, वो प्रॉफिट बुक करेंगे अपना। तो गैप अप ओपनिंग में अपने को हमेशा पुट साइड की पोजीशन रखना होती है, इसी वजह से हम मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही पुट साइड की प्रीमियम बनाते हैं।
आपको पुट प्रीमियम इसलिए दी जाती है क्योंकि हमें पता होता है कि भाई मार्केट गैप अप ओपन हुई है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी, है ना। पिछले 5 दिन से तो यही हो रहा है नॉन स्टॉप। अभी डाउन साइड की बात करें तो मान लीजिए अगर 54,050 के नीचे, यानी इस लेवल के नीचे ओपन होता है, 54,000 के नीचे कहीं यहाँ पे ओपन दिख जाए आपको, तो फिर आप आराम से उसको यहाँ पे भी सेल कर सकते हो। मतलब बैंक निफ्टी में सेल ही सेल है। आप पुट ऑप्शन ही पुट ऑप्शन लो धड़ल्ले से। हाँ, बस फ्लैट ओपनिंग रहे अगर मार्केट की यहाँ पे, तो फिर आप ट्रेड मत लीजिएगा, आपको सजेशन है हमारा। क्योंकि जब यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देगा तो वो फ्रेश बाइंग बनाएगा, फिर वो डिपेंड करेगा मार्केट मूड के हिसाब से कि मार्केट में किधर की साइड पे किधर की साइड का पलड़ा भारी है। मतलब ट्रेडर्स, सेलर्स ज्यादा हेवी हैं, कॉल सेलर्स हैं या फिर पुट सेलर्स हैं, तो वो ओआई डेटा देख के अपन डिसाइड कर सकते हैं। ओआई डेटा अगर आपको समझना हो तो ये ऑप्शन चेन है। वैसे तो इसमें समझ में नहीं आना आपको एनएससी की। देखिए, ये एक्चुअल में ऑप्शन चेन है एनएससी की, और इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है क्योंकि वाई चेंज मैटर करता है, मार्केट में वॉल्यूम मैटर करता है। वॉल्यूम के अलावा ये देखिए, ये जो चेंज है ना, ये जो बिट, आप मान लीजिए हर एक चीज इसकी समझने लायक है, लेकिन थोड़ा सा जो है डिटेल और लेंदी प्रोसेस होता है, इस वजह से अपन इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन एक्चुअल चीजें सारी अपने को यहाँ पता चल जाती है। मान लीजिए अभी अगर कॉल में सेलर्स ज्यादा हैं और पुट में सेलर्स कम है, तो अपन क्या मान के चलेंगे कि भाई मार्केट गिरेगा। सेलर मतलब क्या, कॉल सेल करने वाले लोग क्या बोल रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, अगर पुट सेल करने वाले हैं तो मार्केट उठेगा, यही कंफर्म है अपने को, ये तो मालूम है। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज होती है ओआई चेंज, मतलब ओआई में किस लेवल पे चेंज हो रहा है। मान लीजिए अगर अभी निफ्टी चल रहा है फॉर एन एग्जांपल, ये देखो, निफ्टी 24,700 चल रहा है ना अगर अभी, तो ये देखो यहाँ पे 24,700 इस लेवल पे, 24,750। यहाँ पे देखो ये जो चेंज लिखा हुआ है ना, चेंज इन ओआई, यहाँ पे ये सारी चीजें अपने को मैटर करनी होती है कि जो पुट सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन बेच के कॉल साइड तो नहीं जा रहे हैं, या फिर जो कॉल सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशंस काट के पुट साइड तो नहीं जा रहे हैं। पुट सेलर कॉल सेलर तो नहीं बन रहे हैं, या फिर कॉल सेलर पुट सेलर तो नहीं बन रहे। ये थोड़ा अपने को चलते हुए मार्केट में समझना पड़ता है। जब अपन ये समझ लेते हैं तो अपने को ओवरऑल मार्केट व्यू पता चल जाता है। और एक मैं आपको टूल बता दूंगा एक्चुअल में, जो टूल आपको बताता है कि भाई हमको किस लेवल पे सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है। सेंसिबल उसका नाम है, और वो टूल बहुत बढ़िया है, आपको मार्केट में सेलर्स की पोजीशन बताता है। तो बस यही है अपना मार्केट एनालिसिस। और आप में से जैसे मान लीजिए हमारे क्लाइंट संजय सर, ओके, एक किरण सर हैं, जवाले सर थोड़े से नाराज चल रहे हैं हमारे साथ में। बट मेरा आपको कहना है सर कि देखो ऐसा है कि अगर आप अभी यही चीज एंजल वन में कर रहे होते, यही चीज अगर आप ग्रो में कर रहे होते, तो वो चीज आपको पॉसिबिलिटी नहीं मिलती। अब देखो, हमारे क्लाइंट है संजय सर, वो भी महाराष्ट्र से ही हैं, और शायद, और वो भी काफी बढ़िया प्रॉफिट में है अभी लास्ट मंथ। इस मंथ तो शायद अभी उनकी पोजीशन चल रही है, तो अक्टूबर में समझेंगे उनसे कि वो क्या है अभी। बट करंट सिनेरियोज में बात करें तो काफी बढ़िया प्रॉफिट में लास्ट मंथ रहे हैं। एक बार ये संजय सर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए प्लीज। हेलो ऑल, संजय हियर। तो मैं एक्चुअली फाइल से काफ़ी, मतलब 2-3 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन लास्ट महीने से मैंने स्टार्ट किया। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि आई हैव गॉट अ गुड इनपुट्स। मैंने काफ़ी उनके जो इनपुट्स जो भी आते हैं शेयर्स के बारे में, टिपिकली शेयर्स इंडेक्स तो मैं ज़्यादा देखता नहीं, बट हाँ स्टॉक्स के बारे में तो जो भी आया है वो 90% एटलीस्ट एक्यूरेट आया फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। और मैंने जो जो भी लिए है वो हर एक चीज अच्छे से ऊपर गई है। जो स्टॉक का रेंज उन्होंने बोला था, स्टॉप लॉस लगा के दिया था, या फिर उन्होंने जो टारगेट लगा के दिया है, वो सब कुछ सिमिलर वे में चला है। आई एम रियली रियली अप्रिशिएटिंग द वे एंड एक्यूरेसी साइल इज गिवन। तो आई थैंक फॉर दैट इनपुट्स। थैंक यू सो मच सर।
क्या है कि एक क्लाइंट है हमारे थोड़े से नाराज है हमसे, किरण सर। ओ, तो मैंने कहा एक बारी थोड़ा सा बता देते हैं उनको, बट थैंक यू सो मच सर, आई लव यू सो मच। नहीं बट सी, अगर उनको भी क्या है ना, एग्जैक्टली जब आप इनपुट्स देते हो ना, एट दैट टाइम अपने को देखना पड़ेगा और तभी अवेलेबल होना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज द मेन क्रक्स, बिकॉज मैंने डिले में देखा है काम करके, तो वहां पे ऊपर नीचे होता है ज्यादा। लेकिन अगर उन्होंने दिया 19, तो वो 920 को दिया और आपने 921 को लिया, देन इट वर्क्स 99% करेक्ट। अगर 920 को दिया, 930 को आपने लिया वो स्टॉक, देन इट वोंट वर्क द वे ही वांट्स। तो ये है कि मतलब मान लीजिए अगर अपन ने स्टॉक ऑप्शन में कुछ बाय करा है ना, फॉर एन एग्जांपल कि स्टॉक ऑप्शन में अपन कुछ ले रहे हैं, तो 2 4 5 पॉइंट अपन ऊपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। और अगर अपन इंडेक्स में ले रहे हैं तो मान लीजिए 8 10 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये है कि अपना मार्केट ओवरऑल ऐसा बोलता है कि आप टॉप बॉटम मत पकड़ो, बस ये जो बीच का जो है ना, ये लेवल, इसको पकड़ना है अपने को। और अपन इसी के लिए काम करते हैं सर। तो इसीलिए अपन हमेशा जो है प्रॉफिटेबल रहते हैं और स्टॉप लॉस लगा के काम करना होता है। मैं एक बारी ना आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है मैं बताऊंगा आपको संडे को, अगर आप सभी, जैसे मान लीजिए आप सभी लोग फ्री रहें तो एक बारी आइएगा। क्योंकि संडे को भी मैं अपने क्लाइंट्स के साथ में रहता ही हूँ अवेलेबल। जैसे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमको स्टॉक बता दो आप, तो उनको स्टॉक बताना जरूरी रहता है सर। तो ग्राहक भगवान से ये वाला फार्मूला लेके चलते हैं। तो मैं आपको स्टॉप लॉस टारगेट जरूर बताऊंगा। अभी के जो लेवल्स हैं वो आपको मैं, एक बारी मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा प्लीज, तो मैं सारे आपको भेज दूंगा व्हाट्सअप पे पर्सनली, है ना। और मार्केट इनसाइट जो है मंडे को लेके क्या र्यूमर्स हैं और क्या एक्चुअल चीजें हैं, वो सारी भी अपन मैं आपको एक बारी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। आपके अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो, जैसे चिमन भाई सर हमारे बहुत बढ़िया क्लाइंट हैं और काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, शायद साल भर हो गया उनको। तो सर कोई क्वेश्चन आपका, यहाँ जैसे अभी सज्जन तिवारी सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो सर जी। सुक्रम सर हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर कोई स्टॉक को लेके हो तो बताएं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो। मेरा है। सो साहिल, आई एम एक्चुअली एंटर्ड इन आइशर मोटर्स। अच्छा। उस दिन बोला था, लेकिन मैं उसमें अटका रहा, एंड देन थोड़ा बहुत सारा लॉसेस, 130 तक गया, 220 जाके आया, और फिर वापस से 130 तक गया। सो मैं अच्छा। लटका रहा वहां पे। मैं सोच रहा था कि 250 तक जाएगा। आई हाँ। वॉज होल्डिंग टू, दो लेके रखे थे, बट देन आज वापस से ऊपर आया और आज मैंने कवर कर लिया लॉस में, बट देन लिटिल लॉस, मतलब 2000 3000 लॉस में कवर कर लिया। लेकिन मेरा अभी आइश। भी एक लॉट पड़ा हुआ है, तो अच्छा। अराउंड 177 का बाइंग है। अपना 30 सितंबर 6500 वाला है, कॉल का ऑप्शन, तो वो एक है मेरे पास। और निफ्टी का 9 सितंबर का है 25050। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है जैसे आइशर मोटर्स रखा हुआ है ना आपको, तो मैं एक बारी बता दूंगा कि सितंबर में या फिर अगस्त में कौन से शेयर्स बाय करने होते हैं, क्योंकि दिवाली आ रही है सर। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के तो कोई सा भी शेयर आप पकड़ के बैठो, आराम से प्रॉफिट में निकलोगे, ऐसा है। बाकी एक बारी मैं फिर भी आपको चार्ट शो कर देता हूँ। ये देखिए, डे कैंडल है आइशर मोटर्स की, अभी क्या लेवल हो सकते हैं उसमें वो बता देता हूँ। ओवरऑल आइशर मोटर प्लस में ही है सर। करेक्ट। हाँ, तो मैंने एक रखा है। आई एम अज्यूमिंग कि मंडे को थोड़ा ऊपर जाएगा, तो एक बार छोड़ दूंगा मैं उसको। सर हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए मंडे को, इसलिए मंडे को ओपन होते ही मेरा आपको सजेशन है कि सेल कीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है सर। और दिवाली पे तो आप मारुति ले लो, आइशर मोटर बाय कर लो, हीरो है, टीवीएस है, कुछ भी बाय कर लो आप, सब प्रॉफिट में तो निकलेंगे। होल्ड करके बैठूं इस मंथ के लिए। आराम से होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा आपको ओके। सजेशन है, क्योंकि सर अपन इंट्राडे एक्सपर्ट है। तो इंट्राडे में काम कीजिए मेरा माने तो। आज भी जो अपना रिटर्न है कुछ 1.5% के आसपास होगा शायद। नहीं ना, आज का कुछ भी नहीं ले पाया, बिकॉज मैं यहाँ पे अटका हुआ था पूरा का पूरा। तो मैंने पूरा 3 लॉट लेके रखा था, और अच्छा, मेरा ओके। अराउंड 75 to 80 लाख थाउजेंड वहां पे अटका हुआ अरे सर फिर तो मेरा आपको सजेशन है कि प्लीज आप निकाल दीजिए, क्योंकि क्या है, आप मान लीजिए अगर उसको होल्ड करके बैठे, आप क्या, मार्केट में र्यूमर्स बहुत ज्यादा खतरनाक रहते हैं। अगर अभी कुछ भी नेगेटिव चीज आ गई ना मार्केट में,
तो वो एकदम से अपने को, ये जो है आइशर मोटर्स, इसमें हो सकता है कि अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल जाए। ओके। तो इसलिए ठीक है। मंडे को तो मेरा और आपको सजेशन है कि निकालिए अपनी और पोजीशन। अपना निफ्टी का 25050, व्हाट इज योर स्पेकुलेशन? एक सेकेंड, मैं बता देता हूँ आपको। निफ्टी का 250। हाँ, मैंने अराउंड 11 में लिया था। 11 रुपीज। अभी है 10, 1085 है। क्या बताया आपने, निफ्टी का टू अच्छा खासा फाइव है, 380। 250, 25,050। 25,050। कॉल ऑप्शन पे 9 सितंबर। हाँ, कॉल है। कितने रुपए की बाइंग प्राइस है? 11। मेरा सजेशन है सर कि आप इसको मंडे मार्केट ओपन होते ही निकालिए प्लीज। क्योंकि, ओके। हाँ क्योंकि बात यह है, पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहे, क्योंकि अभी तो आप ये मानो कि बहुत सारी बेट, बहुत अच्छी चीजें चल रही है मार्केट में। बट क्या है कि भरोसा नहीं है सर मार्केट में। निफ्टी की एक्सपायरी भी है ट्यूसडे को। कौन सी एक्सपायरी का ले रखा है आपने? मैंने अपना 9th वाला लिया है, मंडे ट्यूसडे वाला। तो रिस्की है फिर तो सर। रिस्की आई नो। इसलिए है। मुझे लगा कि एक बार एक झटका के ऊपर जाए कहीं पे, तो आज इतना बड़ा, लेकिन वो कुछ बढ़ा ही नहीं उसका प्रीमियम। आई वाज वो मैं होपिंग बता तो रहा हूँ आपको, थोड़ा तो रिस्की है ना। ऊपर। अब जैसे बीच में सैटरडे संडे आ गया, आज ये क्लोज हुई है 10 रुपये 85 पैसे पे। तो मे भी पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट करेक्ट। फ्लैट ओपन हुआ ना, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, फ्लैट भी ओपन हुआ, तो ये आपकी 10 रुपए की प्रीमियम आपको 6 से 7 रुपए दिखा देगी। ओपनिंग प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि करेक्ट। डीके हो करेक्ट। जाएगा ना उसमें। करेक्ट। करेक्ट। इसीलिए तो ठीक है, देखते हैं ओवरनाइट नहीं मंडे। लेके जाना। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप ले गए हो तो आप मंडे मॉर्निंग में जो भी रहेगी सारी चीजें, आपको तो मालूम ही है सर, मैं आपको कॉल करके ही बता दूंगा। यस, यस। है ना? थैंक यू। और बाकी अगर कोई किसी के क्वेश्चन हो तो आप प्लीज बताएं, अदरवाइज अपन सेशन क्लोज करते हैं। मेरे फेवरेट जवाल है सर। आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए सर। नहीं है? चलिए, शुक्रम जी। सर स्टॉक में है। अच्छा बताइए सर। सर इंडेक्स में काम करते वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी से के अलावा स्टॉक में ज़्यादा रिकमेंड करता है, करते चलो, क्योंकि क्या है, स्टॉक में अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है लेकिन स्लो मूवमेंट रहता है। बात यह है सर कि अगर आप हमारे ट्रेड ले रहे हो ना, तो आप एक बारी बस खाली टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों लगा के छोड़ दो, तो फिर आपका निकल जाएगा उसमें। बाकी आप सोचो कि अपन क्विक मूवमेंट, तो वो क्विक मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है अपने को स्टॉक में, क्योंकि वो एकदम से मूवमेंट नहीं रहते हैं, ये प्रॉब्लम रहती है उसमें। तो ओ, स्टॉक की ओके। यही है चीज कि स्टॉक में अपने को टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ना है। मीटिंग का टाइम बस 2 मिनट बचा हुआ है, अगर कोई क्रूशियल क्वेश्चन